ये हो गया दिन भर का रिवीजन है पाठशाला की पहली क्लास। पहले हथियार डाले, अब टैरिफ वापस। पीएम मोदी ने नए दोस्तों को ट्रंप की सनक से बचा लिया क्या? सब मोदी के साथ ट्रंप के मेगा शो में भिखारी पाकिस्तान। मुनीर की दोस्ती ने ट्रंप को लुटवा दिया है क्या? और पीएम मोदी की फिर तारीफ, जल्द बड़ी डील का ऐलान। सनकी ट्रंप के होश ठिकाने आने लगे हैं या अभी खेल बचा है? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। हमने कल ही पाठशाला में आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी के नए भारत ने ऐसा गेम सेट किया है कि दुनिया ने अब ट्रंप की धमकियों का लोड लेना छोड़ दिया है। भारत की ताकत आप देखिए कि पूरी दुनिया को हड़काते ट्रंप अब धमकियां देने भूल गए। आज की डेट में ट्रंप यू टर्न मार रहे हैं भाई, अपनी ही बातों से पलट जा रहे हैं। और ये सब 24 घंटे में कैसे हो गया? ट्रंप के तेवर कैसे नरम पड़ने लगे हैं? ट्रंप ने कौन कौन से यू टर्न मार दिए हैं जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन यह भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना मजबूत बना दिया है कि दुनिया अब इसी मजबूत भारत की पावर से लैस होकर ट्रंप की जो धमकियां हैं उनका जवाब दे रही है, उनको टक्कर दे रही है। कल तक 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील को लेकर उत्साहित था। अब खबर है कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ नई डिफेंस डील भी करने वाला है। यानी यूरोप सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत का भी लोहा मान रहा है। उधर ग्लोबल मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि भारत के साथ बहुत अच्छी डील बहुत जल्द होने जा रही है। यही भारत की ताकत है बॉस, कि जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक कहते थे ये किसी की परवाह नहीं, अमेरिका अकेले काफी है, वो ट्रंप भी चाह रहे हैं कि भारत के साथ जल्द से जल्द अच्छी डील हो जाए। हालांकि ट्रंप चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उनको। ट्रंप यूएन को रिप्लेस कर देना चाहते हैं, अपना पीस ऑफ बोर्ड बना लिया और आज उसकी सेरेमनी भी कर दी। लेकिन इसमें भी ट्रंप ने अपना ही मजाक उड़वा लिया, क्योंकि जिस संस्था में भारत जैसा ताकतवर देश ना हो उस संस्था के आज की डेट में कोई मतलब नहीं है बॉस। अब बगल में बैठा कौन? भिखारी पाकिस्तान का शहबाज। ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस को लेकर बहुत कोशिशें की, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जिससे उनके बोर्ड ऑफ पीस को भारत की भी मान्यता मिले, भारत जैसा मजबूत प्लेयर वहां दिखे। लेकिन भारत ट्रंप के इस कार्यक्रम में गया ही नहीं। ट्रंप के साथ दिखे तो कुछ एक देश, वो पाकिस्तान जिसने ट्रंप की चापलूसी को अपनी जिंदगी मान रखा है। ट्रंप के मंच से आज पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हुई है यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन कैसे दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं क्या? पहले दुनिया को हड़काते ट्रंप के सामने भारत के दबदबे का एक ट्रेलर देख लीजिए। बॉस, आप भारत का जलवा देखिए कि जिस यूरोप को ट्रंप हड़का रहे थे वो यूरोप खुल्लम खुल्ला कहने लगा कि वो टैरिफ की धमकियों से नहीं डरता क्योंकि भारत उसके साथ है, वो भारत के साथ डील कर लेगा। यानी आज की डेट में लोगों को भारत का सहारा लग रहा है उस विश्वास को पाने के लिए जिसके साथ वो ट्रंप से भिड़ सके, क्योंकि भारत ने रास्ता दिखाया कि वो बुली करने वालों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। यहां लोग कहते रहे नरेंद्र सरेंडर, दुनिया देख रही है भाई कि इसी ने, भारत ने ही शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना, हम अपने हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और आज यही बात लोगों को समझ में आ रही है। यूरोप ने भारत के साथ डील करने की बात क्या की? ट्रंप ने भाई ऐसा लग रहा है कि सुनते ही यूटर्न मारना शुरू कर दिया और दो बड़े यूटर्न ट्रंप ने आज लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के जिन 8 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, उस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न मार दिया। 1 फरवरी से ये नए टैरिफ लागू होने थे लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं करेंगे। वो टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे में ट्रंप का दूसरा बड़ा यूटर्न है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि वो ग्रीनलैंड हथियाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वही ट्रंप है जो ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे ग्रीनलैंड पे अब नहीं तो तब कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए गोली नहीं चलाएंगे। फिर कहे थे कि टैरिफ से सब कर दूंगा, अब टैरिफ भी लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीनलैंड लेने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया था। इसी को लेकर यूरोप पर टैरिफ लगाने की बातें हुई थी, लेकिन अब ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले में टैरिफ लगाने पर पलट गए। सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को ब्रह्मास्त्र मान रहे थे, अचानक टैरिफ लगाने से पीछे क्यों हट गए? इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ट्रंप प्लान बनाए बैठे थे कि यूरोप को टैरिफ से डराएंगे, ग्रीनलैंड मिल जाएगा। लेकिन इस धमकी के बीच यूरोप को भारत के साथ सबसे बड़ी डील का साथ मिल गया।
वो डील जिसे यूरोप मदर ऑफ ऑल डील कह रहा है, जिसके भरोसे यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ का कोई लोड नहीं लिया। भाई ट्रंप को भी ना समझ में आ रहा है कि रशिया से बन नहीं रही, चाइना से कभी बनी नहीं, रशिया चाइना भारत साथ आ रहे हैं, और अब आप पूरा यूरोपीय यूनियन जो है, जिसमें से कई नेटो के सदस्य देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, सब बम के हुए हैं कि क्या ही बोल रहा है ये आदमी। कोई गाली दे दे रहा है, कोई गैंगस्टर बता रहा है, और सब भारत से सटने को तैयार है। तो भाई अकेला न रह जाएगा। इन देशों को समझ में आ गया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले बार को बेअसर किया। सबको हथियार मिल गया कि अरे भैया, अगर अपना बिजनेस सही है तो ट्रंप के टैरिफ का लोड नहीं है। टैरिफ से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया नरेंद्र मोदी ने। उल्टे पीएम मोदी एक एक करके भारत के लिए नए बाजार खोलते चले गए। यह सब देखकर यूरोप के देशों को भी समझ में आ रहा है कि अगर भारत की राह पर चलेंगे तो ट्रंप के टैरिफ वॉर से भिड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रंप के टैरिफ वाले नखरे उठाने पड़ेंगे। जब टैरिफ के डर को साइड कर यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो ट्रंप को समझ में आने लगा कि अरे भैया ये तो दांव उल्टा पड़ रहा है। तो उन्होंने भी धीरे से यू टर्न मार दिया, क्योंकि भाई साहब को बात पलटने में तो एक सेकंड नहीं लगता। वो अपना कह दिए, पहले बोले हथियार यूज नहीं करेंगे, अब टैरिफ भी हटा रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो यूरोप से नई डील करेंगे, भारत के साथ अच्छी डील करेंगे। हर किसी से दुश्मनी लेने वाले ट्रंप की टोन अब धीरे धीरे बदलती लग रही है। दावोस जाकर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भारत से ट्रेड डील के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, वो शानदार इंसान और मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग बहुत अच्छी डील करने वाले हैं बहुत जल्द। इधर ट्रंप भारत से डील की बात करने लगे। अभी कुछ दिन पहले तो धमका रहे थे कि ना इतना टैरिफ लगा दूंगा तो 500%, तो 200%, तो 1000, लाख, जितना परसेंट भाई का मन करे लगाने की बात कर देते हैं। लाख तो नहीं बोले, ऐसे बता रहा हूं। तो इधर ट्रंप भारत से डील की बातें करने लग गए हैं। उधर आज यूरोपीय देशों ने भारत से एक और बड़ी डील का ऐलान कर दिया। यूरोपीय देश सिर्फ भारत से ट्रेड डील ही नहीं बल्कि डिफेंस डील भी करने वाले। इस डील में क्या है, इस डील से कैसे भारत को फायदा होगा, यह सब बताऊंगा। अगले हफ्ते भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के पूरे चांस हैं। उसी के साथ ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप वाली डील भी साइन होगी। नए एग्रीमेंट के तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और साइबर डिफेंस में सहयोग बढ़ेगा। इससे समंदर में चीन की आक्रामक नीति को भी टक्कर दी जा सकेगी। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और यूरोप का एक मंच पर आना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। काउंटर टेररिज्म सहयोग बढ़ने से आतंकी नेटवर्क पर वैश्विक दबाव बनेगा। यूरोप के साथ आने से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग और कमजोर होगी। भारत और यूरोप मिलकर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी में मजबूत पार्टनर बनेंगे और चीन के दबदबे को भी चुनौती देंगे। भारतीय डिफेंस कंपनीज को यूरोप में अपना प्लांट सेटअप करने में बड़ी छूट मिल सकती है। भारत की डिफेंस कंपनियां यूरोप की कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर सकेगी। डिफेंस के क्षेत्र में तेजी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकेगा। यानी यूरोप के तौर पर भारत को एक मजबूत डिफेंस पार्टनर भी मिलने जा रहा है। नया बाजार तो मिल ही रहा है, नए ग्राहक तो मिल ही रहे हैं, साथ ही नया डिफेंस पार्टनर भी मिल रहा है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और उसके स्वदेशी हथियारों का फायदा यूरोप भी उठा सकेगा। यूरोपीय देश भारत के साथ डील पर डील कर रहे हैं। कभी जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं, कभी पोलैंड, कभी स्पेन के नेता आ रहे हैं। आप देखिए यूरोपीय देश कैसे भारत को अहमियत दे रहे हैं। आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग अलग यूरोपीय देशों के राजदूतों से एक साथ मुलाकात की, और यह मुलाकात के बाद की तस्वीर है। आप देखिए एक साथ कितने देशों के राजनयिक भारत के विदेश मंत्री से बातचीत करने पहुंचे हुए। यह भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली मेगा डील से पहले की तैयारियां हैं, और इस मुलाकात में दुनिया में मची उथल पुथल पर चर्चा हुई। कैसे भारत और यूरोप मिलकर दुनिया में आए आर्थिक संकट से निपट सकते हैं, कैसे सप्लाई चेन को ठीक कर सकते हैं, कैसे ट्रेड और सिक्योरिटी डील के जरिए ग्लोबल ऑर्डर को स्थिरता दे सकते हैं, इस सब पे बातचीत हुई। और यह जमावड़ा तब लगा है जब यूरोप के देश ट्रंप से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ट्रंप से दूर जा रहे हैं, ट्रंप को भाव नहीं दे रहे हैं। तो ट्रंप को भी दिखना रहा है बॉस कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? अभी कल एक तस्वीर आई थी, ट्रंप जब वहां दावोस पहुंचे, अकेले बेचारे चले जा रहे हैं, कोई स्वागत के लिए भी नहीं खड़ा। आप देखिए भारत से डील करने के लिए यूरोप में कैसे मेगा तैयारियां हो रही। यूरोपियन यूनियन के नेता अपने साथ 90 मेंबर्स का बड़ा डेलीगेशन भारत ला रहे हैं। इसमें ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की विदेश और सिक्योरिटी नीति की प्रमुख भी शामिल होंगे। ट्रेड कमिश्नर आएंगे, एनर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को संभालने वाले बड़े अधिकारी आएंगे। यूरोप से डील करने पर भारत को सेफ फंड्स का सपोर्ट मिल सकता है।
यह ऐसा फंड होता है जो कम से कम समय में रक्षा जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद करता है। सेफ फंड्स करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए का है। यानी भर यूरोप में चल रहा है भाई कि चल चल भाई भारत चला जाए, कुछ बढ़िया डील करके आया जाए। अगले हफ्ते भारत में दुनिया के बड़े नेताओं और डिप्लोमेट्स का बड़ा मेला लगने वाला है। भारत में बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। कुछ दिन पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए। भारत का जलवा देखकर अब वो दावोस के मंच से भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत से डील को जरूरी बता रहे हैं। जर्मनी के चांसलर कह रहे हैं कि मैं एक सप्ताह पहले भारत में था और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि महाशक्तियों का युग हम सभी के लिए और उन सभी देशों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है जो मनमानी शासन व्यवस्था के बजाय नियमों का समर्थन करते हैं और संरक्षणवाद और अलगाववाद की तुलना में मुक्त व्यापार में लाभ देखते हैं। यानी जर्मनी के चांसलर खुद मान रहे हैं कि यह वो वक्त है जब बड़े देशों को एक हो जाना चाहिए और ट्रंप की मनमानी नीतियों को तगड़ा जवाब देना चाहिए। आज की डेट में पीएम मोदी ने भारत को इतना ताकतवर बनाया है कि हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है। ग्लोबल लेवल पर पीएम मोदी का डंका बज रहा है। आप देखिए ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी के लिए क्या छापा है। द इकोनॉमिस्ट ने हेडिंग दी है द रिमार्केबल रिकवरी ऑफ नरेंद्र मोदी। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि 2024 के चुनाव में झटके खाने के बावजूद नरेंद्र मोदी अब पहले की तरह प्रभावशाली नजर आ रहे। फिलहाल मोदी का दबदबा कायम है। उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही अपनी विरासत को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। अगर ऐसा है तो उनका तीसरा कार्यकाल देश को और भी तेज विकास पथ पर ले जाकर भारतीयों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इधर पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत पर फजीहत हो रही है। पहले ट्रंप को ग्रीनलैंड पर यू टर्न लेना पड़ा, अब नई फजीहत ट्रंप ने अपने पीस ऑफ बोर्ड को लेकर करवा ली। ट्रंप ने दावोस में गाजा से जुड़े बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक बुलाई। ट्रंप ने कई देशों के नेताओं को एक मंच पर जुटाया और शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रंप वहां फंस गए। शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में उनकी डिप्लोमेटिक शक्ति की पोल खुल गई, क्योंकि ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में बड़े बड़े देश पहुंचे ही नहीं बॉस। अब पहुंचा तो पहुंचा कौन? पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जिसे कोई पूछता नहीं। आप देखिए दावोस में जब ट्रंप गाजा पीस बोर्ड की बैठक में पहुंचे तो वहां कई देशों के नेता मौजूद रहे। उसमें पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी था, जो दूसरी लाइन में पीछे खड़ा कर दिया गया था और ताली बजा रहा था, दिख रहा था। यानी ट्रंप ने कुछ देशों के नेताओं को बुलाकर अपनी शानदार स्वागत का मुजाहरा पेश करने का प्रयास किया। सब बैठ के ताली वाली बजाने लगे, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़े बड़े देश पहुंचे ही नहीं थे। जब यह भयंकर बेइज्जती हो गई तो फिर शहबाज शरीफ ने इसे कवर करने के लिए ट्रंप के बगल वाली कुर्सी लपक ली और ट्रंप के साथ बातचीत करने लगे कि भाई ऐसा लगे कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्रंप ने लोड ही नहीं लिया। शहबाज शरीफ ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया जैसे मतलब ट्रंप और वो कितने करीबी दोस्त, कान में कुछ कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा ठीक है बैठो ना। शहबाज शरीफ ट्रंप के कान में कुछ बोलते दिखे। अब लोग इस पर भी मजे ले रहे हैं कि जरूर ट्रंप से भीख मांग रहे हो। ट्रंप के बुलावे पर शहबाज शरीफ दावोस पहुंच गए, गाजा बोर्ड में शामिल होने के लिए साइन कर दिए। लेकिन शहबाज शरीफ भी जानते हैं कि ट्रंप के बोर्ड में शामिल होने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बवाल मच जाना, और शायद इसलिए जब शहबाज शरीफ ट्रंप के बगल में बैठकर साइन कर रहे थे तो वो हड़बड़ाने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में तनाव साफ साफ दिख रहा था। लेकिन ट्रंप को नाराज करके भी शहबाज शरीफ कहां बच पाते। आप देखिए दावोस में शहबाज ने ट्रंप की चापलूसी में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के लिए साइन कर रहे थे तो शहबाज शरीफ उनके पीछे जाकर खड़े हो गए और ऐसा दिखाने लगे कि वही ट्रंप के राइट हैंड टाइप है। लेकिन भाई दिखते ही ऐसे है जैसे मतलब क्या बोलूं, अब मैं थोड़ी जान दीजिए। कमाल की बात यह है कि दावोस में जहां दुनिया का बड़ा आर्थिक मेला लगा हुआ है वहां शहबाज शरीफ मुनीर को भी अपने साथ ले आए। सवाल उठेगा कि फील्ड मार्शल सेना का आदमी वहां क्या कर रहा है, लेकिन मुनीर को ट्रंप की चापलूसी भी तो करनी है, तो दोनों पहुंच गए भाई। एक और तस्वीर देखिए, इसमें पाकिस्तान के पीएम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान सामने किसी की तरफ इशारा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जरूर शहबाज शरीफ ट्रंप को सामने बैठे मुनीर के बारे में बता रहे हो कि देखो वो जो आपका वो बहुत चापलूसी करता है, वो मुनीर भी साथ में आया हुआ। वो देख के खुश हो गया ट्रंप। सोचिए जो देश कर्जे के दम पे चल रहा है उसके पीएम, मंत्री, सेना प्रमुख सब दावोस गए हैं, इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया में मजाक उड़ रहा है।
कि खाने को रोटी नहीं है, तुम दावोस में डील क्या करोगे? ये प्लेन भर भर के दावोस जा रहे हैं, कौन बात के लिए? देखिए, दावोस जाने से सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हो रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की भी फजीहत हो रही है, क्योंकि जिस मंच पर पाकिस्तान जैसे देश होंगे, उस मंच को सीरियसली लेगा कौन? ट्रंप ने इतनी मुश्किल से कुछ देशों के नेताओं को जुटाया, लेकिन वहां पाकिस्तान की मौजूदगी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। ऊपर से ट्रंप ने जिन देशों को बुलाया, उसमें दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले बड़े बड़े देश थे ही नहीं। जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, उनके मंच पर कुछ ही देशों के नेता दिखे। और कौन कौन से देश के नेता वहां पर मौजूद रहे? भाई, पाकिस्तान पहुंचा हुआ था, बहरीन, अर्जेंटीना, अर्मीनिया, अजरबैजान, मोरक्को, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया। ट्रंप की इतनी हनक होती तो एक बार में दुनिया के ज्यादातर देश लाइन में लग गए होते, लेकिन ट्रंप को भी रियलिटी चेक हो गया कि दुनिया हनक और सनक से नहीं चलती बॉस, एक दूसरे को इज्जत देने से चलती है। ट्रंप ने करीब 19 देशों को जुटा लिया, लेकिन जो देश अमेरिका के करीबी हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो ट्रंप के साथ आई नहीं। तो वहां भीड़ तो थी, लेकिन भीड़ में पावर जो दिखनी चाहिए वो नहीं थी। आप देखिए ट्रंप के मंच से कौन कौन से बड़े देश के नेता नहीं गए। आप देखिए वहां पे कौन कौन नहीं गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा सुर्खी बटोर रहा है कि भाई वहां तो ये लोग गए नहीं। कौन कौन नहीं गया ट्रंप के कार्यक्रम में? आप जरा इसकी लिस्ट देखिए। भाई, पहले तो सबसे पहली बात, भारत ही नहीं गया, जिसके साथ होने का मतलब है कि भाई आपकी कुछ अहमियत बढ़ जाती है। फ्रांस नहीं पहुंचा। एक और बड़ा देश यूके नहीं पहुंचा। जापान नहीं पहुंचा वहां पे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा वहां पर, और सबको निमंत्रण गया हुआ था कि भाई आप भी आइए, कोई गया ही नहीं इनमें से। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, चीन भी नहीं गया, रूस भी नहीं गया। तो 3 बड़े प्लेयर, चीन, रूस, भारत, ये तीनों तो गए ही नहीं। तो क्या ही किए? तो वही पाकिस्तान को बैठा के रखे हो। यानी दुनिया में जो बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकतें हैं, वो ट्रंप के साथ नहीं खड़ी थी। ट्रंप युद्ध से तबाह हुए गाजा के पुनर्निर्माण की प्लानिंग के लिए टीम तो बना रहे हैं, लेकिन जब तक ये बड़े बड़े देश ट्रंप के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ट्रंप की अधूरी है टीम। भाई, ये वैसे है जैसे आईसीसी कोई टूर्नामेंट करा रहा है और उस टूर्नामेंट में हो कि ना इंडिया खेलेगा, ना साउथ अफ्रीका खेलेगा, ना